राइड इनसाइट न्यूज में आपका स्वागत है। कुल्टी में सियासी हलचल तेज। बराकर से कांग्रेस प्रत्याशी रवि यादव ने नामांकन के महज 10 दिन बाद प्रेस वार्ता बुलाकर कुल्टी को बदलाव का आंदोलन चलाने का ऐलान कर दिया। यह संकल्प नहीं, कुल्टी को ईमानदार, सुरक्षित और विकसित बनाने का पूरा आंदोलन है। यादव ने ठोस वादों के साथ धमाल मचा दिया। सुनिए सबसे बड़ा वादा, विधायक बनते ही कुल्टी विकास ट्रस्ट बनाएंगे। अपनी पूरी सैलरी, भत्ता और आय ट्रस्ट में डाल देंगे। जब तक कुल्टी के युवाओं को नौकरी न मिल जाए, ट्रस्ट में हर समाज का प्रतिनिधि, लेकिन कोई परिवारजन नहीं। भूखमरी रोकने और सुनियोजित विकास का संकल्प। प्रमुख वादे जो दिल जीत लेंगे। हर प्रमुख जगह पर सीसीटीवी, बाजारों में ओवरब्रिज, अस्पताल अपग्रेड, स्कूल कॉलेजों पर सख्त नजर, मिड डे मील से लेकर नए डिजिटल हिंदी उर्दू स्कूल, मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग। कुल्टी स्टील प्लांट का पुनर्जीवन। बड़ी कंपनियां बुलाएंगे, सीएसआर फंड सही जगह, विशाल होलसेल सब्जी मंडी। धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, दामोदर नदी को हरिद्वार वाराणसी स्टाइल में पार्क संघ विकसित। खुला कार्यालय, एंटी करप्शन हेल्पलाइन, 7 दिन में कार्रवाई। प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों के लिए सीटें, युवाओं को स्वरोजगार में मदद। कुल्टी बदलने का समय आ गया। यह घोषणा पत्र नहीं, आंदोलन है। रवि यादव का जोरदार ऐलान। हराधन मंडल, जाकिर हुसैन समेत नेता मौजूद। कुल्टी की सियासत में नया ट्विस्ट। राइड इनसाइट न्यूज के साथ बने रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक थम्स अप दें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पाएं। आपकी एक क्लिक से हम सशक्त। दल अपने फायदे के लिए यहाँ पर हिंसा से लेकर सब कुछ, पहले कुल्टी को मोहब्बत का शहर बोला जाता था, आज लेकिन कुल्टी को दूसरे नजरियों से देखा जाता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके लोग वोट ले लेते हैं, लेकिन फिर वही लोग 5 साल तक नजर नहीं आते। मेरे जैसे साधारण परिवार को टिकट मिलना, और मैं आज 10 दिनों से लगातार 30 तारीख को मुझे टिकट मिला है पार्टी का, और 10 दिनों के कुल्टी के हर जगह पर, हर इलाके में ना बैनर लगाया है अभी तक, ना ही कुछ किया है, लेकिन मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों का प्यार मुझे बहुत भरपूर मिल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ लोगों की अपेक्षा और आशा हम लोगों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने 5 साल बीजेपी की सरकार को देखा है, 15 साल यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार को देखा है, 15 साल यहाँ पे सीपीएम की सरकार को देखा है, मतलब वहाँ के एमएलए को देखा है। और आज के डेट में जो लगभग 26 काउंसलर तृणमूल कांग्रेस के हैं, डिप्टी मेयर खुद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो तमाम लोग, आज हम तमाम लोगों के ऊपर आशावादी हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। क्योंकि ये लोग जब चुनाव जीत जाते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे में लगे रहते हैं। कोई अपना प्लांट, अपना फैक्ट्री बनाता है, कोई यहाँ का रोजगार को बर्बाद करता है। तो हम तमाम लोग जब चुनाव में उतरे हैं, तो हम तमाम लोग कुल्टी में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी कुल्टी को लेकर हमारी क्या आशा है, इसी मुद्दे पर हम तमाम लोग सबसे पहले बात करेंगे। तो हमने कुल्टी म्यूनसिपल, जो कुल्टी हमारा इलाका था, पहले तो ये कुल्टी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता था, अब उसे भी खत्म करके इसे पूरा महा कॉर्पोरेशन के अंदर, आसनसोल महा कॉर्पोरेशन के अंदर ले जाया गया। लेकिन वो ले जाने के साथ साथ हमने देखा कि कुल्टी का जो अपना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस था, उसको भी इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मतलब हमारे यहाँ पे कल कारखाने बंद, हमारे यहाँ पे ऑफिसेज बंद, हमारे यहाँ पे सड़क की जो हालत है, आप एक बार अगर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर कुल्टी को घूम ले, उनको सड़क का जो हालत है वो आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम तमाम लोग ये मैनिफेस्टो जारी करेंगे। मैं एक साधारण परिवार से उठकर आया हूँ, तो मैं मैनिफेस्टो थोड़ा पढ़ देता हूँ। सबसे पहले कुल्टी स्टील प्लांट, हम तमाम लोग कुल्टी के जितने भी नगरवासी हैं, उन तमाम लोगों के लिए सर का ताज है। और कुल्टी स्टील प्लांट को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, हम तमाम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि कुल्टी कारखाना को सबसे बड़ा रूप दिया जाए और वहाँ पर कारखाना को एक्सपेंड किया जाए, ताकि यहाँ पे रोजगार आ सके। बड़े बड़े कंपनियों को लाकर यहाँ पर रोजगार के माध्यम क्रिएट किए जाएंगे। बीसीसीएल, ईसीसीएल, रेल और जो सेल के कारखाने हैं, यहाँ पे कोलियरीज हैं, उनके सीएसआर फंड पर कड़ी निगरानी होगी और उनके जरिए यहाँ पे कुल्टी के डेवलपमेंट के लिए कार्य कराए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल, आप तमाम लोग जानते हैं कुल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सबसे पिछड़ा है। तो हम तमाम लोग नली, गली और सड़क की व्यवस्था को सुधारने के लिए एएमसी के ऊपर दबाव डालेंगे। आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो दायित्व है वो निभा ले रहे हैं, उनके ऊपर हम दबाव डालकर उनको करवाएंगे।
आसनसोल में एक बड़ा सब्जी मंडी है, लेकिन कुल्टी एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक राज्य और 3 डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होता है ये। इसलिए हम तमाम लोगों की सबसे बड़ी कोशिश होगी कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी है उसे विस्तार रूप दिया जाए, और उसके लिए होलसेल सब्जी मंडी हम लोग यहाँ पर निर्माण कराएंगे बड़ाकर में, ताकि यहाँ पर झारखंड से भी सब्जी आ सके आसानी में और लोगों को सस्ता सब कुछ मिल पाए। इसके लिए होलसेल सब्जी मंडी का निर्माण कुल्टी में ही होगा। राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, और यहाँ के बच्चों को राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय में यहाँ पर उनको जगह मिल सके, इनकी पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर धर्म की राजनीति तो जरूर होती है, लेकिन धर्म के काम को छोड़ दिया जाता है। हम लोग यहाँ पर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मजार शरीफ हो, जब जो भी हो, हम तमाम लोग उनका सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पर कुल्टी में एक नदी है, आप सभी लोग जानते हैं, दामोदर नदी, जिसके ऊपर हम सब लोग डिपेंडेंट हैं और वही हमारी खूबसूरती है। इसलिए दामोदर नदी पर 2 घाट बनाए जाएंगे, एक बड़ाकर में और एक बिसरगढ़ में, जो घाट बनारस और हरिद्वार के तर्ज पर होगा, और यहाँ पर हर संध्या आरती होगा, ताकि लोग यहाँ पर पर्यटन के माध्यम से आए और कुल्टी की खूबसूरती को देखें। और ये जो दामोदर नदी है वो भगवान कृष्ण के नाम पर है, तो यहाँ पर आरती भव्य रूप से आरती होगा, और ये शहर आने वाले दिनों में लोगों के लिए चर्चा का विषय बनेगा। रामनगर से लेकर बड़ाकर तक जो नदी का किनारा इलाका है, उस पर हम लोग रिवर वॉक बनाएंगे, जहाँ पर लोग घूमने के लिए निकलेंगे, टहलेंगे। उनको हम तमाम लोग फुहारे और जो हमारे यहाँ पर जो बगीचे होते हैं उसके द्वारा उसे सजाया जाएगा, ताकि लोग इवनिंग वॉक वहाँ पर कर सके नदी के किनारे। वो पूरी तरीके से समुद्र जैसा माहौल आपको दिखेगा। आप सभी लोग जानते हैं 5 सालों में हमारे यहाँ के एमएलए साहब के कारण ही ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि 24/7 एमएलए ऑफिस खुला रहेगा। आप सब लोग जानते हैं, जब किसी को भी रात में कोई समस्या होती है पुलिस के द्वारा या कहीं पे भी, तो अपने प्रतिनिधि को खोज नहीं पाते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमारे कुल्टी में 24/7 एमएलए ऑफिस खुला रहेगा, तमाम लोगों के कार्य को सुनने के लिए, और उनका सॉल्यूशन वहीं से किया जाएगा। आज कुल्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए हम तमाम लोग भ्रष्टाचार मुक्त कुल्टी बनाने के लिए पहल कराएंगे। उसके लिए हम तमाम लोग एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करेंगे। उस एंटी करप्शन हेल्पलाइन में हम तमाम लोग एक नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से लोग कंप्लेंट डाल सकेंगे, वीडियो और मैसेज के माध्यम से। जो भी लोग इस वीडियोस को देंगे उनके ऊपर हम तमाम लोग 7 दिन में उनकी जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, जिसके खिलाफ वो वीडियो आएगा। पहले तो हम जांच करेंगे कि वो सही है या उनका तथ्य गलत है या वो रॉन्ग है। उसके ऊपर हम तमाम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे 7 दिनों के भीतर। जो लोग शिकायत करता होंगे कुल्टी के तमाम साधारण व्यक्ति, उनको हम तमाम लोग उनकी जो जानकारी है उसको हम लोग सार्वजनिक रूप नहीं लाएंगे, सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बताएंगे। उनका मतलब उनको सुरक्षित रखा जाएगा। सीबीआई का नियम पूरे देश में लागू है, लेकिन कुल्टी जैसे शहर पे हमारे यहाँ पर कोई भी तरीके से, प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन वो सही तरीके से चलते नहीं हैं, या हमारे गरीब बच्चों को उसमें जगह नहीं दिया जाता। आरटीआई का नियम कहता है 25% गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। कुल्टी में पूरी तरीके से लागू होगा। इस पर हम तमाम लोग पूरा प्रयास करेंगे और इसको लागू कराएंगे। और हमारा ये पूरा काम कुल्टी को बदलने के लिए है। यह सिर्फ एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि ये मेरा एक आंदोलन का है। आप सब लोग जानते हैं, मैंने इससे पहले भी पार्टी का जो टिकट मिला या और भी मुझे लोग जानते हैं, मैंने आंदोलन करके ही कुल्टी में बहुत कुछ लाया है। और ये पूरा काम कुल्टी में आंदोलन के जरिए ही लाया जा सकता है। कोई सरकार और कोई मिनिस्ट्री नहीं ला सकती है, क्योंकि कुल्टी की आवाज़ को जब तक हम गूंजाएंगे नहीं, कुल्टी में कुछ आएगा नहीं, ये हम तमाम लोग जानते हैं। इसलिए और आइए हम सब लोग मिलकर कुल्टी के मातृभूमि के लिए काम करें, एकजुट हों। कुल्टी हम सब लोगों के लिए पहले है, कुल्टी हमेशा है, और कुल्टी के मातृभूमि के लिए हमारा प्रयास ये आज जारी है और ये जारी रहेगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे। मिला था, हाँ, लोग हिंदू वोट पोलराइज्ड होकर उनको वोट दिए थे, ये सच्चाई है इसमें।
लेकिन आज के दिन में लोग परेशान थे, वो 5 साल को वो भूल नहीं पा रहे, जो वो पीड़ा दर्द सहे हैं, जो उनके बेटे के ऊपर आरोप लगा है उन्हीं के पार्टियों के द्वारा। और आज उनके बेटे 5 साल तक उनके बेटे नजर आते हैं, एमएलए साहब नजर नहीं आते हैं, लेकिन आज उनके बेटे नजर नहीं आ रहे, एमएलए साहब नजर आ रहे हैं। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि एमएलए साहब ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कुल्टी के लोग बहुत समझदार हैं। आप तमाम लोग कुल्टी को पहले भी आप लोगों ने कवर किया है। कुल्टी हमेशा परिवर्तन करता है। कुल्टी कभी भी, आपने जो बोला कि एक हमारे डिप्टी मेयर आए हैं, तो कुल्टी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करता है। ये मोहब्बत का शहर है। आप अगर गुंडों की फौज लेकर जाएंगे तो कुल्टी में आप मत समझिएगा कि कुल्टी के लोग डरने वाले हैं। यहाँ पर मजदूर मेहनत कश लोग हैं। यहाँ पर लोग डरना नहीं, काम को सबसे पहले सर्वोपरि रखा है, और इसलिए कुल्टी बहुत ही फेमस है। और कुल्टी अभी पुद्दा हमारे डॉक्टर साहब के बेटे बोल रहे थे, कुल्टी 2000 जब एमएलए साहब जीते हैं तब शायद नक्शा में आया है। ऐसा नहीं है, कुल्टी आज़ादी से पहले है, और ये कुल्टी कारखाना का देन है कि हमारा शहर पूरे भारत में व्याप्त, लोग इसे जानते हैं। हमने क्लास 8 में पढ़ा है, तो कुल्टी को किताबों में भी पढ़ा जाता है। कुल्टी को लोग, कुल्टी की संस्कृति को लोग जानना भी चाहते हैं और समझते भी हैं। दोनों पार्टियां दो समुदाय को लेकर, और बड़ाकर में 2 नदी आता है। एक डिसरगढ़ में हमारा एडोम होता है एक नदी, तो जो कि हमारे यहाँ से फिर इलाके से वो बाहर हो जाता है ना। इसलिए हमने बोला बड़ाकर में जो नदी बहता है दामोदर नदी, हम तमाम लोग उस पर प्रयास करेंगे, उसको डेवलपमेंट करने की। एक तरफ लक्ष्मी भंडार 1500, दूसरी तरफ कल भाजपा ने मैनिफेस्टो में अपना 3000 का अनाउंस किया है कि 3000 में आपको दिया जाएगा। तो ऐसे में जनता लक्ष्मी भंडार या 3000 छोड़ के कांग्रेस के प्रत्याशी को क्यों वोट दें? पहला नंबर तो आपको जानना चाहिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो, और दूसरा नंबर जिस समय आप भाजपा का जो बात कर रहे हैं, तो भाजपा ने तो बिहार में भी बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारे वादे किए थे। आज वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है गरीब के घरों पर, 10,000 देकर उनके घर तोड़े गए, आंसू की लहर बह रही है। और कुल्टी भी उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप तमाम लोग जानते हैं 40% की आबादी रेल, बीसीसीएल और सेल की जमीन पर निर्भर है। या तो कोई क्वार्टर्स में रह रहा है, या तो कोई वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। इसलिए हम तमाम लोग, यहाँ के लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन हम तमाम लोग को पूरा यकीन है कि हम तमाम लोग परिवर्तन कर पाएंगे।